न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात की मूड में नहीं हूं। जेडी वैंस या खुसूसी एलची को बातचीत के लिए भेज सकता हूं। वक्त को इस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। जंगबंदी से बेहतर की तलाश में है। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत मुख्तसर करके वॉशिंगटन पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कहा, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को वही मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था जो ऑफर किया गया था। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका सिर्फ एक फोन कॉल से इस्राएली हमले रुकवा सकता है। ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं तो उनके अगले इकदामात निहायत अहम होंगे। अमेरिका की एक कॉल इस्राएली वजीर आज़म को खामोश कर सकती है। यही कदम सिफारतकारी की राह हमवार करेगा। ईरान पर हमलों तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। चीनी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी जल्द अज जल्द खत्म करने पर जोर। कहा, फरीकैन को चाहिए कि तनाव को मजीद बढ़ने से रोकें। चीन का अमरीकी सदर पर जंग को हवा देने का भी इल्जाम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, तनाज़े पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी में कमी नहीं होगी। चीन मुतालिका फरीकैन के साथ राब्ता मजबूत रखेगा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मिसाइल तेल अबीब, यरूशलेम समेत 4 मकामात पर गिरे। ईरान ने तेल अबीब और हैफा में अहदाफ को निशाना बनाया। हैफा ऑयल रिफाइनरी को नुकसानात के बाद बंद कर दिया गया। 3 मुलाजिमीन हलाक। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक, 600 से जायद जख्मी। ईरान का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। काशान शहर पर हमले में मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। तेहरान और तब्रेज में धमाकों की आवाजें। इसराइली हमलों में नशरियाती इदारे, अस्पतालों और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचा। तेहरान में हलाल अहमर के 3 कारकुन शहीद। टीवी स्टेशन हमले में 3 मुलाजिमीन शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 230 से जायद ईरानी शहीद, 900 जख्मी हुए। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी, खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाहदार, पेंशनर्स और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदामात की जरूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस से निमटने, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की जरूरत है। फील्ड मार्शल का अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में किरदार अदा कर रहे हैं। महफूज, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमन चाहते हैं लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। जंगबंदी कर ली लेकिन अभी तक अमन हासिल नहीं हुआ। भारत ने जंग छेड़कर देख लिया कि किसी का फायदा नहीं हुआ। बेहतर है कि अब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। 2 जौहरी ताकतों में तनाज़ा हल करने का मौसर निज़ाम नहीं। दोनों ममालिक की तकदीर को नामालूम दहशतगर्द ग्रोहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा हुआ तो नई नस्ल को भयानक अंजाम की तरफ धकेल रहे होंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द इन रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया।
तालिबात का जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन 7% बढ़ाने की तजवीज़। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 10 खरब 20 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 249 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील। कमेटी रेलवेज की तरक्की और रेकोडेक तक तौसी के लिए फाइनेंसिंग पर ठोस तजावीज़ पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे को रेकोडेक से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। तरक्की के सम्राट अब गांव-गांव पहुंचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं देखेगी, सब के लिए तरक्की बराबर होगी। तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे, लैपटॉप्स भी मिलेंगे। लैया और भक्कर जैसे दूर दराज अजला को मोटरवे तक रसाई देंगे। राशन कार्ड के लिए 40 अरब देंगे। सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। सेनेट की कमेटी का भी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का इंदिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, सोलर पर आयद 18% टैक्स की तजवीज़ कमेटी से वापस होगी। FBI कमिश्नर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देने के फैसले में तब्दीली। कमिश्नर के बजाय अब 3 रुकनी कमेटी गिरफ्तारी का तयन करेगी। ग्रेड 21 के 3 अफसरान कमेटी के रुकन होंगे। वजीर खजाना ने सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। कहा, गिरफ्तारी के लिए फ्रॉड की कम अज कम रकम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मुलजिम को 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा।